नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं लिंग के बारे में। लिंग कैसे पहचानेंगे, लिंग के भेद कितने होते हैं, लिंग की परिभाषा कैसे लिखेंगे, आज हम जानते हैं। आइए। लिंग के लिए, लिंग का मतलब होता है, आपको पता है, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। जितनी भी चीज़ें इस संसार में हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम है, यानी कि संज्ञा है, कोई ना कोई तो नाम है। फिर उसका वचन भी है कुछ ना कुछ, वो कितनी संख्या में है, एक है, दो है या बहुत सारे हैं। तो लिंग, अब जिसका नाम है तो नाम के अकॉर्डिंग उसे हम पहचानते हैं कि वो स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है। तो शब्द जो है वो हमें किसी न किसी का बोध तो कराते हैं, क्योंकि हर शब्द किसी न किसी लिंग से तो जुड़ा ही है। तो जिन शब्दों को शब्द के जिस रूप से, जैसे कोई भी शब्द है हमारे पास, उससे हमें ये पता लगे कि ये स्त्री जाति में जाएगा या पुरुष जाति में। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे शब्द, अपने आसपास बहुत सारे शब्द देखते हो ना। जैसे आपने बोला लड़का, तो लड़का तो पुल्लिंग है। बंदर पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग, युवक पुल्लिंग, और भीड़ स्त्रीलिंग, शोर पुल्लिंग, थकान स्त्रीलिंग, स्वच्छ पुल्लिंग, श्वेत पुल्लिंग, है ना। तो कुछ चीजें, तो हर शब्द जो है वो किसी न किसी लिंग से जुड़ा हुआ है। आया ना समझ में। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, शब्द से, जिस शब्द से हमें ये पता लगे, ऐसा बोध हो उसे बोलते समय कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हमें पहचानना है, तो हम उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें ये बोध हो कि वो पुरुष है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो वो उसे हम लिंग कहेंगे, लिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि शब्द ही हमें ये बोध कराते हैं कि वो किस जाति में आता है। इस तरह से हम लिंग को दो भागों में बांट सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो उसमें तीन लिंग हो जाते हैं। उसमें तीसरा लिंग जो होता है, इनके अतिरिक्त तीसरा लिंग जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है। ठीक है। ये संस्कृत में होता है, ये हिंदी में नहीं होता। हिंदी में केवल यही दो लिंग होते हैं। यानी कि जितने हमारे पास शब्द हैं, जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो इस लिंग में आते हैं या फिर इस लिंग में आते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके साथ ही हम कुछ चीजें ऐसी भी देखेंगे, ऐसे भी कुछ शब्द मिलेंगे आपको जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बन सकता। हम्म। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीजें हम आज इस पाठ में सीखेंगे। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पहले थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में आपका देखिए, कौआ है, पुल्लिंग हो गया, है ना, पुल्लिंग कौआ। बिल्ली कहाँ जाएगी, बिल्ली स्त्रीलिंग हो गई, ये तो प्राणियों में हो गया। ठीक है। ऐसी पुल्लिंग उसमें ले लो, व्यक्तियों में ले लो, तो मनुष्य या रमेश, रमेश पुल्लिंग है, और रेखा स्त्रीलिंग हो गई। गंगा, गंगा यहाँ नहीं, गंगा यहाँ आएगी, गंगा माने स्त्रीलिंग, और यहाँ पर्वत पुल्लिंग। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पुल्लिंग, सब्जियों सब्जियों में से भी ले लेते हैं, अपने अपने आसपास से उठाते हैं सारी चीज़ें। बगीचा, बगीचा होता है ना हमारे घरों में, आसपास इधर उधर फूल पौधे लगा देते हैं, बगीचा हो गया, तो पुल्लिंग में आ गया। और अगर हमने इसको फुलवारी कह दिया
तो स्त्रीलिंग में आ गई कि नहीं, बोलो, है ना। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानते हैं। जब हम बोलते हैं ना जिस तरीके से उनको, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको उसी लिंग में निर्धारित कर देते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग शब्द। मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, बचपन में तो अभ्यास किया नहीं, लेकिन आप लोग अपना राइटिंग बहुत अच्छा रखिए। अगर आप लोग भी गंदा गंदा लिखोगे ना तो आप अच्छे नहीं बन पाओगे, है ना। हमने बहुत अच्छे हम इंसान नहीं बन पाए क्योंकि ये देखो मेरी राइटिंग ही गंदी हो गई, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप मेरे से बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छा करें, अच्छा राइटिंग हो, अच्छी समझ हो, अच्छा पढ़ाने का ढंग हो, अच्छा उच्चारण हो, अच्छा से समझ सको, अच्छे से अपनी बात दूसरों को समझा सको, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएं। ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि बच्चे हमेशा बड़ों से आगे रहने चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के बारे में। सदैव पुल्लिंग रहते हैं जो शब्द, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, दिनों के नाम, ठीक है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सागरों के नाम, सागर माने समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम और रत्नों के नाम, रत्नों के नाम। ये जो नाम हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग रहते हैं, सदैव पुल्लिंग रहते हैं, इनमें परिवर्तन, इनको स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इनको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, देशों के नाम में भारत, जापान, चीन, भूटान, अफ्रीका, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे ना। तो ये सब देशों के नाम। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब देखो पुल्लिंग में ही आ रहा है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आ गया ना, सब सब पुल्लिंग में आ रहा है। ग्रहों के नाम आपको पता है, 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल, है ना। लेकिन पृथ्वी भी एक नक्षत्र ही तो है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन केवल पृथ्वी ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, बाकी के सारे पुल्लिंग में ही आते हैं। ऐसी रत्नों की बात करें तो रत्नों में केवल चांदी, चांदी ही स्त्रीलिंग में आती है, बाकी के सब उसमें आते हैं पुल्लिंग में। जैसे हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, पीतल, कांसा, लोहा, स्टील, ये सब जो है किस में आता है, सोना, सब पुल्लिंग में आता है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि ये सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, इसमें आएंगी नदियां, नदियां, भाषाएं, ठीक है, तिथियां, तिथियां माने तारीखें, तारीखें नहीं कह सकते इसको, हिंदी पंचांग में जो हमारा ज्योतिष वाला पंचांग है ना, जिसमें बोलते हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो तिथियां कहलाती हैं। ठीक है, और ऐसी संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में आई, हट, वट, वट और ता, ऐसे शब्द आ जाएं तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भला, भला पुल्लिंग है, भला में लिख दिया भलाई, भलाई हो गया तो भलाई तो स्त्रीलिंग हो गया। सजावट, सजावट शब्द जो है वो हो गया स्त्रीलिंग।
तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें इस तरीके से करके जोड़ करके हम इन शब्दों को जोड़कर हम उनको स्त्रीलिंग बना देते हैं, ये बन जाते हैं स्त्रीलिंग। तो ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरे शब्द ऐसे हैं, और नहीं, इसके साथ कुछ और, इसके साथ साथ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में दोनों में बराबर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या बोलेंगे? खिलाड़ी। प्रोफेसर, है ना? तो ये जो हैं दोनों में एक जैसे प्रयोग होते हैं, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान। मैनेजर, डॉक्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, प्रोफेसर, है ना? इंजीनियर, सभापति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, ठीक है? तो ये शब्द जो होते हैं ये हमेशा स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, इनमें लिंग का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है? तो इस तरह से आपने समझा कि लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है, और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये लिंग आपको समझ आ गया होगा। आप अपनी बुक की मदद लीजिए और बहुत अच्छे से इस पाठ को तैयार करिए, ठीक है? अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है या समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, गुड बाय, बाय बाय बच्चों।